एक अंधों की लाइन लगी है, उस लाइन में 1000 अंधे हैं। कितने? 1000 अंधे। सभी अंधे एक दूसरे के कंधे में हाथ रखकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, सभी अंधे एक दूसरे के कंधे में हाथ रखकर आगे बढ़ रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आगे कुआं है, सबसे आगे वाला अंधा कुआं में गिरा, धड़ाम। पीछे वाले ने कहा कैसी आवाज है, क्या हुआ? वो जो गिर गया है वो कहता है, सोच रहा है मन में कि मैं तो गिर ही गया हूं, काहे को बताऊं। तो कहता है चले आओ, बराबर की रास्ता है, कुछ नहीं। तो वो भी गिरा, धड़ाम। उसके पीछे वाला कहता है कैसी आवाज है? वो जो गिर गया सोचता मैं तो गिर ही गया हूं, काहे को बताऊं। बोले चले आओ, बराबर के। तो वो भी गिरा, धड़ाम। ऐसे करते 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 1000 अंधे उस कुआं में धड़ाम 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 सब गिर गए। ये कैसी लाइन है अंधों की? ये हमारी आपकी सबकी लाइन है। ये हम लोग सब अंधे हैं, हम सब अंधे हैं और एक दूसरे के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। उसी कुएं में बाप गिर गया, बाप के बाद उसी कुएं में बेटा गिर गया, बेटा के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, सब गिरते जा रहे हैं। अमेरिका में बेटा पढ़ता है, रोज 1 घंटे तक बात होती है। पिता कहता है ठीक से रहना, भोजन बढ़िया से करना, अच्छी पढ़ाई करना, बढ़िया नंबर लाना, अच्छी महंगी नौकरी मिलेगी, खूब पैसा कमाना। एक भी बार ये नहीं कहता वो कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अच्छे नंबर से पास होना बहुत जरूरी है। लेकिन प्यारे, जिस पर ब्रह्म परमात्मा ने ये जीवन दिया, उसका स्मरण इससे भी ज्यादा जरूरी है। थोड़ी देर उसके लिए भी समय निकालना। कोई बाप अपने बेटे को नहीं कहता, जिस कुएं में मैं गिर गया, जिस अंधे कुएं में, भवसागर प्रपंच में मैं फंसा पड़ा, उसी कुएं में तू भी आ, तू भी गिर। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, हर बाप अपने बेटे को पेट भरने की विद्या सिखाता है, कल्याण की चर्चा कोई नहीं बताता। हर बाप अपने बेटे को यही कहता है कि कैसी पढ़ाई करे कि बढ़िया पैसा कमा और खूब बढ़िया से संसार में फंस। कोई बाप अपने बेटे को ये नहीं बताता कि बेटा ये तो जरूरी है, लेकिन यह ज्ञान भी तू ले ले, ऐसा सत्संग, ऐसे संत सदगुरु की चरण सन्निधि भी तू प्राप्त कर ले, जिस ज्ञान में तेरे जीवन का कल्याण छिपा है। 1000 अंधों की लाइन हमारी लाइन है। बाप गिरा, चाहता तो बता देता कि बेटा मैं तो गिर गया, लेकिन तू अपने को संभाल। तो कहता ना 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 ना, तू भी आ। वो भी गिरा, उसको भी गिरा दिया। उसके बाद वो अपने बेटे को कहता तू भी आ। अच्छा, ये 1000 अंधे जो कुआं में गिरकर धड़ाम धड़ाम सब गिर गए, यदि इन 1000 अंधों के बीच में मात्र एक आंख वाला होता तो सभी बच जाते कि नहीं? एक आंख वाला होता तो सब बच जाते। आंख वाला कौन है? आंख वाला ही सदगुरु है। ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान और वैराग्य के जो चक्षु हैं, जो नेत्र, इन चर्म चक्षुओं से सदगुरु का संबंध नहीं है। चर्म चक्षुओं से अंधकूप भवसागर की नश्वरता को कोई नहीं देख सकता। इन चर्म चक्षुओं से ज्ञान स्वरूप परमात्मा के दिव्य स्वरूप का अनुभव कोई नहीं कर सकता। प्यारे, परमात्मा का अनुभव तो ज्ञान और वैराग्य रूपी दोनों नेत्रों से हो सकता है। सदगुरु यदि एक ज्ञान वैराग्य रूपी आंखों वाला होता तो हम सब, जिनके पास न ज्ञान की आंख न वैराग्य की आंख, ऐसे अंधों में से कोई भी अंधा उस भवकूप में नहीं गिरता, नहीं गिरता, नहीं गिरता, बचा लेता। लेकिन हमने सदगुरु की सन्निधि नहीं प्राप्त करी। हम में कमी क्या है? हमें आता कुछ है नहीं, हम कुछ जान पाए नहीं, और जो जानता है उसकी शरण में गए नहीं। एक तो हमें कुछ आता नहीं, हम यदि ज्ञानी हो जाएं, हमें सब कुछ पता हो जाए, ये बहुत बढ़िया बात है, तो कोई बात नहीं, कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं। तो हमें तो कुछ पता नहीं। अरे जब नहीं पता है तो काहे परेशान हो? जिसको पता है उसके पास जाओ ना। तो जिसको पता है उसके पास हम जाना नहीं चाहते। खुद को कुछ पता नहीं, कुछ जान पाए नहीं, और जानने वाले को मान पाए नहीं, इसीलिए हम लोग भटकते हैं, हाय हाय करते हैं। संसार में भटकने का एकमात्र यही कारण है। प्यारे, प्रेम से बोलो
जय श्री